या पीछे सिस्टम आप देख सकते हैं, पिवट सिस्टम जो है वो चल रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हरकत कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से जाएगा, चारों तरफ ये मूव करेगा और ये 12 से 14 घंटे के अंदर 250 एकड़ को पानी लगा देगा। इसी तरह से फुहार की तरह से ही पानी दे रहा होता है। नॉर्मली तो हमारा काश्तकार ट्यूबवेल चलाता है, पानी लगा रहा होता है, वो आसान लग रहा होता है। तो ये इतना ज़्यादा खर्चा भी किया आपने, इतना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, इससे क्या फ़ायदे आपको क्या नज़र आए हैं इस वक्त इस्तेमाल करने के बाद? आबिद भाई, सबसे पहले जो इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो ये है मैन पावर। आजकल आपको पता हर साइड पे मैन पावर के रेट्स कितने ऊपर चले गए, मैन पावर इसकी बचती है। अब देखिए 250 एकड़ है, इसमें सिर्फ मुझे एक बंदा चाहिए। सिर्फ एक बंदा? जब मैंने सोइंग कर ली है फसल, उसके बाद एक बंदा चाहिए टोटल जो इसको ऑपरेट करेगा। या इसकी टैंक में, वो सामने मेरे लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है, ये मेरा टैंक है जिसमें हम इसको फर्टिलाइज़र करते हैं। सही है। खादें इसमें डाल देते हैं और एक बंदे ने डाल दी, इसको चला दिया, मिक्स होगी पानी में, वो साथ साथ चलती रहेगी इसके। यानी पानी लगाने के लिए, खाद डालने के लिए सिर्फ एक बंदा टोटली एक बंदा। एक चीज़ ये, दूसरा सोइंग के लिए इसको आप देखो, ये 250 एकड़ है। ये मैंने सबसे पहले जो काश किया था ये 125 एकड़ 2 दिन में मैंने काश कर लिया था। 2 दिन के अंदर? 2 दिन में, एक दिन में ये 62.5 एकड़ मेरी गंदम है। अच्छा, गंदम जो लगी थोड़ा, है, हाँ जी, ये इधर कैमरा इधर लेके जाएं, थोड़ा कैमरा उधर कैमरा ये दिखाएं। ये इस साइड पे जो मेरी गंदम है ये मैंने टोटल 1 दिन में लगाई है ये। अच्छा, 62 एकड़ आपने एक दिन में लगाई? एक दिन में हमारा छट्टा भी हो गया था, खाद भी डल गई थी। जबरदस्त। हाँ जी। और सरसों आपकी 2 दिन के अंदर? 2 दिन में। यानी ये 250 एकड़ आपने 3 दिन के अंदर इसकी बिजाई कर? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई, इस वक्त हम बहावलपुर में चोलिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं। आपको चोलिस्तान की सैर भी कराएंगे और चोलिस्तान के अंदर किस तरह फसलें काश्त की जाती हैं वो भी आपको बता रहे होंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं जदीद फार्मर, आप इन्हें कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर इन्हें आप कह सकते हैं, मेजर रिटायर्ड हैं वैसे ये, जनाब अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं, 10 साल के अंदर इन्होंने यहाँ रकबा आबाद किया। इस वक्त आपको ये गंदम की फसल दे रहे हैं, पीछे जो आप फसल देख रहे हैं ये गंदम की फसल ये आपको दे रहे होते हैं। राया की फसल भी इन्होंने यहाँ काश्त की है, जबकि किस तरह की ज़मीन पे काश्त की है ये आप पीछे देख सकते हैं कि इस तरह के टीले थे यहाँ पे। आज से 10 साल पहले सारा का सारा रकबा जो है इस तरह से रेत था, यहाँ पे झाड़ियाँ थी, सांप थे, जिसे इन्होंने तब्दील किया। और अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दूर तक आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहाँ आपको गंदम ही गंदम नज़र आएगी। 2500 एकड़ तकरीबन रकबा है इनके पास, जिसमें से 2200 एकड़ रकबा दिन रात की मेहनत करके इन्होंने आबाद कर लिया है। बहुत ज़्यादा गंदम की फसल लगाते हैं और एक अच्छी पैदावार भी उठा रहे हैं। पिछले साल 30 मन की पैदावार आई थी, जबकि इस साल जो है वो 35-40 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो तवक्को कर रहे हैं। बाद जगहों पे इनकी फसल जो है वो बहुत अच्छी है, जहाँ से पैदावार 60 मन फ़ी एकड़ भी आ सकती है। काश्फ अब्दुर्रहमान साहब ने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से ज़मीन आबाद की और किस तरह से ये अपना फार्म को चला रहे हैं, ये हम आपको आज की वीडियो में बता रहे होंगे। चोलिस्तान में आपने किस तरह से जंगल में मंगल किया है, इसकी थोड़ी सी कहानी सुनाए हमें। ये हमने जनवरी 2014 से शुरू किया था। ठीक है, आपने भी देख लिया कि यहाँ पर 35-40 फुट के टीले थे, कहीं डिप्रेशन थी, थिक झाड़ियाँ थी और ये यहाँ पे हर तरह का जंगली हयात भी थी और एक मुश्किल काम था। और टेम्परेचर तो आपको मालूम है कि चोलिस्तान में 50 डिग्री तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी। जी बिल्कुल। यहाँ पर मेरे छोटे भाई असदुल्ला साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की और इस ज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह आबाद किया। हज़ारों घंटे यहाँ पर मशीनरी चली और इस मशीनरी को हमने किया, एम्प्लॉय किया। और उसके बाद फिर हमने ये मॉडर्न इरिगेशन की तरफ गए। 2 साल पहले 2020 में हमने ये सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम लगाया, जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, जिससे पानी की और दूसरे सोर्सेज की तकरीबन 60% तक बचत है। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह नताइज भी अच्छे हैं, लेबर फोर्स भी मैनेज है और बाकी जो फसलों के इनपुट हैं वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। और यूनिफॉर्म किस्म की इसमें फर्टिलाइज़र पड़ जाते हैं, यूनिफॉर्म किस्म की इसमें पेस्टिसाइड तो नहीं हम इसमें डालते, लेकिन बाकी जो भी स्प्रे करना है वो इसमें अच्छे तरीके से हो जाता है। सही। सर, आपका जो फार्म है, जो फार्म आप ये चला रहे हैं, फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो 100 एकड़ के ऊपर आप कितने बंदे रखते हैं सर इसे ना सारा ऑपरेशन करने के लिए? इसमें अमूमन ये पिवट के ऊपर हमारा एक बंदा, 1 से 2 बंदे हम रखते हैं जो मुख्तलिफ औकात में इनको चलाते हैं जब पानी की ज़रूरत होती है। वरना आम दिनों में तो इसके पानी की इरिगेशन के लिए एक बंदे से ज़्यादा एक वक्त में ज़रूरत नहीं होती।
यानी एक ही बंदा जो है वो पीवट सिस्टम चला रहा होता है आपका। और कितने एकड़ के अंदर सर ये जो है एक जो है अपना पीवट सिस्टम जो है वो कितने एकड़ सैराब कर देता है पानी के? ये पिवट सिस्टम 250 एकड़ का पिवट सिस्टम है, जो तकरीबन 14.5 घंटे में ये एक दफ़ा सैराब कर देता है। हाँ सही। तो इसकी लंबाई कितनी है सर, जो पीवट सिस्टम है वो काफ़ी लंबा हमें नज़र आ रहा होता है ये? इसका ये 570 मीटर इसकी फिजिकल लंबाई है। फिर आखिर पे ऊपर एक स्प्रिंकलर सिस्टम है। टोटल मिला के तकरीबन 580 मीटर ये इसका टोटल अगर लेंथ बन जाता है। अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो सर कितना टाइम लगता है इसे ना पानी लगाने के अंदर? ये 14 घंटे में 250 एकड़ कर लेता है। 14 घंटे में 250 एकड़, ठीक सर। और ख़र्चे की अगर बात की जाए तो क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला है, हमारे जो काश्तकार हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं पानी की वजह से। पानी महंगा भी पड़ता है इस वक्त, ट्यूबवेल के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा होता है। तो पानी सर जो है आपका कितना ख़र्चा आ रहा होता है इसके ऊपर जब आप इसके ज़रिए ना जो पानी लगा रहे होते हैं पीवट के ज़रिए? इस साल तो कैलकुलेट अभी तक किया नहीं है। पिछले साल जो हमारा गंदम का फ़ी एकड़ टोटल इरिगेशन कास्ट थी टोटल फसल की, वो तकरीबन 3000 रुपये पर एकड़ थी। 3000 रुपये 1 एकड़ का जो ख़र्चा था पानी का, यानी आप जितने भी पानी लगाते हैं तकरीबन कोई 30 पानी आपने लगाए थे? हमने पिछले साल 21 पानी लगाए थे, इस दफ़ा हमारा इरादा 30 पानी का है। यानी आप 21 पानी जब लगाते हैं तो आपका 3000 रुपये फ़ी एकड़ ख़र्चा आता है। इससे में आप देख सकते हैं कि आपकी एक तो पानी की बचत है और इसे ऑपरेशन बहुत आसान है। एक ही बंदा जो है वो पीवट सिस्टम के ज़रिए आपके तमाम सैकड़ों एकड़ के अंदर पानी लगा सकता है। ना सिर्फ आसान है बल्कि ये सस्ता भी है, आपके पैसे भी कम लग रहे होते हैं और आपका टाइम भी बच रहा होता है और लेबर की भी बचत है इसके अंदर। तो पीवट सिस्टम मेरे ख्याल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है। हमारे जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आएँ। पानी भी कम लग रहा होता है क्योंकि आप सर जो पानी आप लगाते हैं ये कितनी गहराई तक जाता है पानी? ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको 100 की स्पीड पे आप लगाएं तो ये 4 mm पानी देता है, जिससे ये इसका वतर तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक चला जाता है। जैसे जैसे आप पानी की मकदार बढ़ाते जाएंगे इसका वतर उतना ही नीचे चला जाता है। ज़बरदस्त सर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। पीवट टेक्नोलॉजी है जो कि 1-1.5 इंच जो है वो नीचे जाता है, इसका वतर जो है नमी जो है वो 1-1.5 इंच। देखिए जब आप पानी बहुत ज़्यादा भर के लगा रहे होते हैं, हमारा काश्तकार पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा कर रहा है। जब वो पानी लगा रहा होता है सर तो वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो 1-1 फुट गहराई तक भी जा रहा होता है। बाद औक़ात तो बाज़ रकमों में, जैसे अब ये ज़मीन रेतली ज़मीन है, अगर इसकी बात की जाए तो पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गहराई तक चला जाता है। सर उसके साथ वो खाद दे रहे होते हैं, वो खाद भी ज़ाया हो रही होती है पानी के साथ, क्योंकि जितनी गहराई में पानी जाएगा वो अपने साथ खाद और जितनी भी खुराक के अज्जा हैं वो सारे के सारे लेके साथ चला जाएगा। तो आपने सर जो है वो खाद भी इस पानी के साथ ही दी है, मतलब जो आप वो पानी दे रहे होते हैं ऊपर से जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो पानी के साथ ही आप खुराक भी दे रहे होते हैं। इसमें सर खुराक देने का जो अमल है वो आपने जैसे बताया कि आप DAP तो शुरू में ही दे देते हैं, ऐसा ही है जी? यानी ज़मीन की तैयारी के अंदर ही जो है वो DAP दे देते हैं। उसके बाद जो यूरिया और पोटाश जो है वो इसके साथ पानी के साथ दे रहे होते हैं। फोलियर यानी कि उसका काम हो रहा होता है, वो पानी पत्तों को ज़रिए जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है वो अंदर जा रही होती है पौधे के अंदर, यूरिया भी और पोटाश भी। इसके अलावा जिंक और बोरान वगैरह वो भी इसी तरह पानी के ज़रिए आप दे रहे होते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं इसके। आपको मज़ीद हम फसल भी दिखाएंगे जहां बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट जो हैं वो इसके नज़र आ रहे हैं। तो सर आप ये बता दें कि आपने कितनी पोटाश दी है इसे, मतलब पानी के ज़रिए जो दिया आपने फोलियर? अभी तक हमने 9 किलो पोटाश दी है, SOP जो है पर एकड़ हमने दी है इसको। सही, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फसल है। 9 किलो पोटाश दी है और इसके अलावा यूरिया जो है सर तकरीबन आप 40 किलो बता रहे हैं, कितने? हमने तकरीबन 76 किलो जो है यूरिया 76 किलो जो यूरिया जो है वो दे चुके हैं। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं सेंट्रल पीवट सिस्टम जो है, इसके अंदर ना सिर्फ लेबर की बचत होती है, ना सिर्फ आपके पैसे बच रहे होते हैं, आपका पानी भी बच रहा होता है, यानी आप थोड़ा पानी लगाते हैं। ऑपरेशन बहुत ही आसान है, इसमें मशीनरी जो है वो भी आपकी ज़ाया नहीं होती। इसके अलावा आप खाद वगैरह भी आप इसके ज़रिए ही दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़ूबी जो है सर वो बहुत ज़बरदस्त ये भी है कि हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कुछ ज़मीन ऊंची है और कुछ ज़मीन नीची है, यानी इन्होंने क्योंकि मुकम्मल तौर पे अभी ज़मीन को लेवल नहीं किया और इन्हें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल पीवट सिस्टम के ज़रिए जो ये पानी दे रहे हैं
तो इसमें ऊपर से पानी देना होता है, नीचे से नहीं देना। तो ये जो थोड़ी ऊंची ज़मीन है उस उधर ही आपने जो है ना वो फसल काश्त कर दी है। यानी आपकी अगर ऊंची नीची ज़मीन है तब भी आप इस पानी के ज़रिए, इस सिस्टम के ज़रिए जब पानी देते हैं तो आपकी फसल जो है वो बेहतरीन हो जाती है। ये बहुत बड़े बड़े टीले थे, उनको तो हमें लेवल करना पड़ा। मसलन 35 फुट के टीले भी थे, कई 25 फुट के थे, 20 फुट के थे। उनको तो हमने किसी हद तक लेवल किया, लेकिन हमने इसको लेज़र लेवल नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। सर आपकी जो मेहनत है, आपकी काविशें जो हैं, यकीन करें उन्हें सलाम पेश करने को दिल करता है जब इस तरह की हम ये झाड़ियाँ देखते हैं। ये पीछे इस तरह के टीले जिनका जो अभी भी इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर हज़ारों एकड़ रकबा जो है, शायद लाखों के अंदर बात करेंगे कि इस तरह से गैर आबाद पड़ा हुआ है। सर आप हमारे मुल्क को ये फसलें लगा के गंदम दे रहे हैं, आप राया लगाया है, आप तेल दे रहे हैं हमारे मुल्क को, जो कि हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। अभी चोलिस्तान के अंदर बहुत सा रकबा ऐसा है जहाँ इस तरह की मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना होगा, और आपकी तरह के जो अच्छे काश्तकार हैं जब वो सामने आते हैं तो उनकी जो कुर्बानी है उसे सलाम करने को दिल करता है। सर इतना मुश्किल जो है ना फार्म है आपका, आमतौर पे तो लोग भाग जाते हैं, फार्मिंग का जो है वो नहीं कर पाते इस तरह की जगह पे जहाँ पे अभी गाड़ी चलना जो है, ये गाड़ी चलना मुश्किल है, रेत बहुत ज़्यादा है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने किस तरह से जो है ना इस चैलेंज को कबूल किया, और जो है ना आप ये किस तरह से आपने सोचा कि यहाँ फार्मिंग करनी चाहिए? लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और बहावलपुर के एरिया में आप ये फार्मिंग कर रहे हैं। बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ये मुझसे काम करवाना था, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं है। लोगों का भी यही ख्याल था कि ये भाग जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा। मेरे छोटे भाई का इसमें बहुत अहम रोल है, दूसरे सनाउल्लाह साहब भी हैं, असद साहब भी हैं, दोनों का बहुत रोल है। और हमने बस अल्लाह पे यकीन रखा, और ये यकीन रखा कि हमने ये काम करना है, ये मिशन है। और फिर जब आप मेहनत से किसी चीज़ पे लग जाते हैं और तवक्कल अल्लाह कोई काम शुरू कर देते हैं तो अल्लाह उसमें कामयाबी दे ही देता है। सर इस पिछले साल आपने कितने एकड़ पे गंदम लगाई थी? पिछले साल तकरीबन हमने 600 एकड़ के ऊपर गंदम लगाई थी। और कितनी गंदम निकल आई थी टोटल? उसमें अब टोटल का तो याद नहीं, लेकिन एवरेज वही कोई 30-35 मन का कुछ सिलसिला था ओवरऑल। और उसमें हमारी जो है कुछ टेम्परेचर का पहले आ जाना और इस तरह के और मसले मसाइल थे जिसमें हमारी पैदावार कम आई। तो कर रहे थे कि इंशाल्लाह इससे कहीं बेहतर होगी, लेकिन यही फिर फाइनल आया था। सर राया इस वक्त आप कितना लगा रहे हैं? सर राया की फसल जो है, राया तकरीबन इस दफ़ा 200 एकड़ है, और इस दफ़ा राया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पिछले बार से। पिछले साल आपने राया की कितनी पैदावार ली थी सर यहाँ? पिछले साल तकरीबन कोई 14 मन अप एंड डाउन थी, किसी पैचेस में थोड़ी बेहतर भी थी, लेकिन एवरेज तकरीबन यही आई थी। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये इस तरह की जो ज़मीन है, रेगिस्तान टाइप की बड़ी है ना, रेतली सी ज़मीन है, तो गंदम की फसल, राया की फसल कामयाबी के साथ काश्त हो जाती है इधर? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक चोलिस्तान की ज़मीन अच्छी है, अगर आप इसके पानी को, इरिगेशन को मैनेज कर लें, तो उसकी मैनेज के लिए करने के लिए हमने ये चनों की फसल है, जी हाँ, ये काबली चने जी। और अगर इसकी इरिगेशन कंट्रोल हो जाए और आप पानी दे सकें तो ये बहुत अच्छी ज़मीन है। इस वक्त सर आप मुतमईन है अपना जो आपने इरिगेशन सिस्टम है, आगे पानी लगाने वाला पीवट सिस्टम जो है, तो क्या ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है? हमारे काश्तकार जो बड़े काश्तकार हैं, क्या उन्हें ये अडॉप्ट करनी चाहिए टेक्नोलॉजी, या इसमें भी है मसलन क्या? नहीं जी, ये बेहतरीन सिस्टम है, दुनिया का आजमाया हुआ सिस्टम है, और तकरीबन 70-75 साल से दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, और हमारे यहाँ ये नया है, लेकिन बेहतरीन सिस्टम है। बेहतरीन प्रोफेशनल कंपनी से लगवाएं, और आपको इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर्ड है, इसमें कोई बहुत स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए आपको। और 250 एकड़ के लिए जहाँ आपको 20 से 25 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पर 1 या 2 बंदों की आपको मैक्सिमम ज़रूरत है। सिस्टम ऐसा है कि मैं तो इसको रिमोटली भी ऑपरेट कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से ये बेहतरीन सिस्टम है। स्पेशली हमारी रेतली ज़मीनों पे
और नाहमवार ज़मीनों पे तो ये बहुत ही आला सिस्टम है। तो ये सर आपकी मेहनत है जो है ना, जो नज़र आ रही है चारों तरफ कि आपने रेगिस्तान के अंदर ये फसलें काश्त की हैं, ये दूर तक जो है सारा का सारा आपका ही फार्म है और गंदम की फसल आपने काश्त की हुई है। तो कैसा लगता है सर जब इस तरह की फसल आप देखते हैं अपने फार्म पे आके? दिल खुश होता है और मैं तो कहूँगा ये मेरी टीम वर्क है और अल्लाह की मेहरबानी है कि इसने हमें। आज से 10 साल पहले कैसा था सर ये? आज से 10 साल पहले तो ये सारा रेगिस्तान ही था, जैसे टिपिकल चोलिस्तान का होता है, और 10 साल क्या 5 साल पहले भी ऐसे ही था। तो फिर आस्ता आस्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हुआ और अब ये सारा ही तकरीबन ये पैच हमारे करीब करीब आबाद हो चुका है। अच्छा सर, आमतौर पे कहा जाता है कि चोलिस्तान में आप कुछ ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते रेतली ज़मीनों से, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से हमारे जो काश्तकार हैं वो 70 मन फी एकड़ पैदावार भी ले रहे होते हैं, तो क्या हाँ। ऐसा है मुमकिन कि वो ले सकते हैं पैदावार? जी, जो कुछ पुरानी ज़मीनें हैं जहाँ पे आबाद हो चुकी हैं और जो इसके अंदर प्रॉपर जो इनपुट्स देते हैं खाद की और स्प्रे और पेस्टिसाइड और वक्त पे पानी, तो बिल्कुल लेते हैं वो। सर ये फसल जो आपकी जो नज़र आ रही है ये भी इस वक्त जो 50 मन से कम की पैदावार तो मुझे इसमें भी नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कोई जो है वो पिलाहट नहीं है फसल के अंदर और लश ग्रीन फसल है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये जी हम पहुंच गए हैं तकरीबन जहाँ सिस्टम लगा हुआ है, पीवट सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इनका पीवट सिस्टम है जिसकी लंबाई बता रहे थे कि 570-80 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और ये सैकड़ों एकड़ जो है वो कुछ घंटों के अंदर सैराब कर देते हैं। तो अभी हम जो है ना वो देखेंगे ज़रा करीब से भी कि किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा होता है। तकरीबन हम जो है ना वो पहुँच गए अपनी मंजिल पे। जी, तो इस वक्त हम जो है ना असल जगह पे मौजूद हैं जहाँ पीवट सिस्टम लगा हुआ है। हमारे साथ कैप्टन असद साहब मौजूद हैं और मेजर सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे ये पूछ रहे होंगे कि किस तरह से ये पीवट सिस्टम काम कर रहा होता है, किस तरह से चलाया जाता है, चलाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये पूछ रहे होंगे। 7 एकड़ को ये कितने मिनट के अंदर या कितने घंटों के अंदर पानी देता है, कौन कौन सी यहाँ फसल लगाई हुई है, किस तरह से काम करे, सारे सवाल आज इनसे पूछ रहे होंगे। तो सर काइंडली हमें आप ये बताएं असद साहब कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अभी चल शुरू तो हमने कर दिया है, लेकिन काइंडली हमें ये बता दें कि इसका चलाना कितना मुश्किल है, किस तरह से आप चला रहे होते हैं इसको चलाना अभी सब बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल पैनल पे लेके जाता हूँ जहाँ से हम इसको मूव करते हैं और इसके लिए पानी जो ट्यूबवेल है वो चलाते हैं। ट्यूबवेल हमारा अंडरग्राउंड ही है, वो सबमर्सिबल पंप है, इसमें वो जो पानी लेता है पाइप में आता है और यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है। इसको मूव करने के लिए इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे चलाया जा सकता है। अभी ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये देखें ना, ये सारा इसमें हमारा लगा हुआ सिस्टम। यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है ताकि कितना पानी आपको चाहिए फसल को। अगर हमने जैसे कि 3 mm पानी लगाना है तो उसको 100 की स्पीड पे चलाएं। इसका इसी तरह इसका जो है ना फिर टाइम भी कम और ज़्यादा होता रहता है। 100 पे इसका टोटल जो है ना वो इसका 14 घंटे में पानी लग जाता है। 14 घंटे में कितने एकड़ को? 250 एकड़ में। 250 एकड़ में 14 घंटे में इसको पानी पूरा सर्कल इसका पूरा हो जाता है। ठीक है। और कितना पानी लगता है सर ये ज़मीन पे, कितना पानी? ये 3 mm 3 mm पानी ज़मीन पे? हाँ जी, अगर 100 की स्पीड पे लगाते हैं। अगर इसकी स्पीड हम 80 या 70 या 50 पे लेके जाते हैं, उसी तरह इसका पानी का, जैसे हम 50 पे लेके जाएंगे तो इसका 6 mm तक इसका जो है ना वो पानी लगेगा इसको। हाँ जी, और 6 mm काफ़ी पानी होता है और इसमें पानी की इतनी ज़्यादा बचत है कि बंदा सोच से बाहर है। अच्छा सर, ये आपका टोटल जो एरिया सारा नज़र आ रहा है चारों तरफ, जो ये आपने सरसों लगाई हुई है माशाल्लाह और गन्ना की फसल लगाई है, कितना रकबा टोटल कितना है ये वाला? ये हमारा 250 एकड़ है। 250 एकड़ रकबा हाँ है। और आप इस मशीन के जरिए, पीवट्स के जरिए जब पानी लगा रहे होते हैं तो कितना टाइम लगेगा इसे सारे में पानी लगाने के लिए? 14 घंटे। जितना भी आपने ज़्यादा डीपली पानी देना है उसकी इसकी हम स्पीड कम कर देंगे, पानी ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी। अगर हमने इसको पानी कम देना है और फिर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, ऐसे ये फंक्शन है इसका। अच्छा, एक दफ़ा आपने पानी लगा दिया तो दोबारा कितने दिन बाद पानी लगाना पड़ता है? मौसम के हिसाब से, जैसे पिछले दिनों दिसंबर में रहा था, हम एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रहे थे पानी। अभी हम
जैसे अब जनवरी के स्टार्ट में हम लगा रहे थे 3 दिन, अब हम 5 दिन पे भी चले गए क्योंकि अब मौसम इतना हार्ड नहीं है। और इसको गंदम को इतना आपको पता पानी भी नहीं चाहिए, ना राय को इतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर 5 दिन बाद भी लगाएं तो इनफ वो। अच्छा, पीवट सिस्टम जो है एक बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म की टेक्नोलॉजी है, बड़ी मुश्किल लगती है आमतौर पे ये। जी। तो असद साहब हमें काइंडली ये तो बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्यों आपने इसे प्रेफर किया, तरजीह क्यों आपने इसे दी कि नॉर्मली तो हमारा काश्तकार ट्यूबवेल चलाता है, पानी लगा रहा होता है, वो आसान लग रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा खर्चा भी किया आपने, इतना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, इससे क्या फ़ायदे आपको क्या नज़र आए हैं इस वक्त इस्तेमाल करने के बाद? आबिद भाई, सबसे पहले जो इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो ये है मैन पावर। आजकल आपको पता हर साइड पे मैन पावर के रेट्स कितने ऊपर चले गए, मैन पावर इसकी बचती है। अब देखिए ये 250 एकड़ है, इसमें सिर्फ मुझे एक बंदा चाहिए, सिर्फ एक बंदा? जब मैंने सोइंग कर ली है फसल उसके बाद एक बंदा चाहिए टोटल जो इसको ऑपरेट करेगा। या इसकी टैंक में वो सामने मेरे लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है, ये मेरा टैंक है जिसमें हम इसको फर्टिलाइज़र करते हैं। सही है। खादें इसमें डाल देते हैं और एक बंदे ने डाल दी, इसको चला दिया, मिक्स होगी पानी में, वो साथ साथ चलती रहेगी इसके। यानी पानी लगाने के लिए, खाद डालने के लिए सिर्फ एक बंदा टोटली एक बंदा। एक चीज़ ये, दूसरा सोइंग के लिए इसको आप देखो ये 250 एकड़ है, ये मैंने सबसे पहले जो काश किया था ये 125 एकड़ 2 दिन में मैंने काश कर लिया था। 2 दिन के अंदर? 2 दिन में, एक दिन में ये 62.5 एकड़ मेरी गंदम है। अच्छा, गंदम जो लगी थोड़ा, है, हाँ जी, ये इधर कैमरा इधर लेके जाएं, थोड़ा कैमरा उधर कैमरा ये दिखाएं। ये इस साइड पे जो मेरी गंदम है ये मैंने टोटल 1 दिन में लगाई है ये। अच्छा, 62 एकड़ आपने एक दिन में लगाया? एक दिन में हमारा छट्टा भी हो गया था, खाद भी डल गई थी। जबरदस्त। हाँ जी। और सरसों आपकी 2 दिन के अंदर? 2 दिन में। यानी ये 250 एकड़ आपने 3 दिन के अंदर इसकी बिजाई कर? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में। ये देखिए आप इसमें, और टोटल बंदे कितने थे, मतलब मेरे पास थे टोटल 7 पर्सन, 7 बंदे थे टोटल, जिन्होंने हम ये छट्टा भी किया और सारा कुछ किया इसमें। सही। हाँ जी। तो अच्छा, पानी सर इसमें कितना लग रहा होता है, कितना पानी मतलब आप क्या समझते हैं कि क्योंकि ट्यूबवेल से हम जब लगाते हैं पानी बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं, हाँ जी, इसमें कितने पानी की बचत होती है? इसमें हमारे ऐसे है, आप देखें कि ये 14 घंटे में ये कितना ले लेगा टोटल, मेरा ख्याल कोई 100 कुछ यूनिट लेता है ये पर घंटा। ठीक है, ठीक है सर। और मेरा ख्याल है इसका टोटल जो है ना पूरा गंदम पकने तक, स्टार्ट से लेके गंदम पकने तक इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल है ना 2500 रुपया होगा पर एकड़। सही। तो आप इससे खुद ही बचत का हिसाब लगा लेगा कितना। उधर अगर हम ट्यूबवेल पे जाते हैं या हम डीजल पे जाते हैं, इंजन पे जाते हैं या ट्रैक्टर पे जाते हैं, तो वो तो तकरीबन 7000 5000 पे चला गया, बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, वो ट्यूबवेल वगैरह, हाँ बिजली तो बहुत महंगी हो गई है, और उसके आने जाने का बड़ा मसला होता है, बिजली अक्सर जारी होती है। हाँ जी। तो आप तो ये बड़ी जल्दी है ना 2500 रुपये जिस तरह बता रहे हैं पर एकड़ आपको खर्चा आ रहा है अभी गंदम का? टोटल सोइंग से लेके कटिंग तक। यानी कोई ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बंदे ना रखें आप, 3 बिल्कुल 30 घंटे में कोई खाले की 1 एकड़ को लगता है। हाँ जी, ऐसे ना ही कोई खाल बनाना पड़ता है, ना कोई खाल बनाना पड़ता और है, ना उसकी कोई खाटी है जैसे वो खाटी कर रहे हो। हाँ जी, वो भी नहीं है, लेबर चाहिए, वो भी नहीं है। और कोई मेंटेनेंस नहीं किसी भी किस्म की, बस ये ना बटन दबाया और शुरू हो गया। बटन दबाया। और अब तो इतना जदीद आ गया, हमारे दूसरे वो जो पीवट्स हैं ये ज़रा थोड़ा 1 साल पहले लगा था, जो 1 साल बाद में हमने लगाया, वो तो मैं घर बैठे भी चला सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे वहाँ कोई रिपोर्ट दे दे कि जनाब मशीन मेरी ठीक है, टायरों में हवा ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो ये मैं घर बैठे भी चला सकता हूँ। सही। और इसके अलावा सर आप क्या देखते हैं, क्या फ़ायदा हुआ इसका? इससे दूसरा ये है कि सर अभी हम भी इस पे बिल्कुल न्यू है, हमारा भी 1 साल का एक्सपीरियंस, अभी सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, और पाकिस्तान में जो ट्रेंड बंदे हैं वो उनको भी सारी चीज़ें नहीं पता। जो कंपनियों के लड़के हैं वो उनके इंजीनियर्स हैं, वो ट्रेंड हैं, लेकिन उनको भी फसलों के बारे में नहीं पता। फसलों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सीख रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि ये हमारा इससे फ़ायदा ये है कि सर देखिए आप ये मेरी गंदम है तकरीबन 85 डेज़ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर देखिए मेरी फसल की हालत देख लें, और नीचे सारी रेत है। गंदम को देखेंगे। हाँ जी। आ जाएं सर, गंदम की तरफ आ जाएं। और ये सारी आप साहब ये रेत है, ये 10-10 फीट के ड्यून्स थे जो मैंने, ये रेत है बिल्कुल, जिस पे मेरी गंदम की आप देख लें माशाल्लाह, ये मैंने दिलकश वैरायटी लगाई हुई है, और इसकी हालत देख लें माशाल्लाह, ये गंदम बहुत अच्छी जा रही है, और ये पिछले साल से भी मेरी फसल इस दफ़ा बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये बहुत ज़बरदस्त फसल है। हाँ जी। तो हम ये दिखाना चाहेंगे, देखिए इसका आप बिल्कुल रेतली ज़मीन है जैसे कि आपने देखा है, और यहाँ फ्लैग लीफ देखें आप इसका, और कोई पिलाहट नहीं है फसल के ऊपर, किसी किस्म का कोई दाग दबा नहीं है, क्योंकि सारी की सारी खादें जो हैं वो भी ऊपर से दी जा रही होती हैं पानी के ज़रिए,
इसका और भी बड़ा फ़ायदा है आप साहब, सॉरी आपकी बात काट दी। इसमें जो है ना खाद की भी बचत है। जी अभी इसमें मैंने टोटली जो है ना 75 kg यूरिया डाली है, ठीक 1 बोरी DAP डाली है। हाँ, यानी 1.5 बोरी तकरीबन यूरिया हाँ। समझ लें और 1 बोरी DAP के साथ। हाँ और जी। बेहतरीन फसल सर इस वक्त नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हालांकि हमारे काश्तकार जो है वो DAP भी डाल रहा होता है, सारी चीज़ें, उसके बावजूद जो है पत्तों के ऊपर पिलाहट भी होती है, दाग धब्बे, कुछ पत्ते पीले होते हैं, कुछ ना नोकें पीली हैं या साइडें पीली हो रही होती हैं उसकी। लेकिन आप देखो कोई फसल के अंदर कोई किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आएगी आपको। मुकम्मल पौधा जो है मुकम्मल सेहत के अंदर खड़ा है इस वक्त। तो क्या समझते हैं आप, ये जो ऊपर से खाद दे रहे होते हैं हम, इसका भी कोई फ़र्क होता इसका है? बिल्कुल फ़र्क है सर। देखिए अब जैसे यूरिया है, जैसे MAP है, जी जी जैसे क्योंकि पता SOP है, ये चीज़ें जो पत्तों पे भी कुछ रह जाती है, कुछ नीचे चली जाती है। बिल्कुल। पत्तों के ज़रिए आपको भी पता है कि ये ज़्यादा जल्दी हाँ जी, पत्तों के जरिए ज़्यादा खाद हाँ, जज़ब होती है। जज़ब होती है। ज़मीन में तो फिर भी कुछ जगह ना जो है वो ज़ाया हो जाती है खाद। और इसमें एक और चीज़ देखें, जैसे जब हार्वेस्ट करनी है, जब गंदम हार्वेस्ट करनी है तो उसमें बड़ा फ़ायदा है। एक मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा 35-40 एकड़ काट, इसमें 60 से 70 एकड़ काट देते, क्योंकि बड़े फील्ड है ना। अब उसने इधर से जाना है, ऊपर से आना, तो टैंकी फुल है उसकी। और आपकी ज़मीन ही बचत हो रही होती है, क्योंकि हाँ। पूरे ये 250 एकड़ के अंदर कोई खाल नज़र नहीं आएगा। कोई खाल नहीं, सिर्फ कोई पानी का कोई खाल इस तरह का नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं है, लेबर बहुत थोड़ी है। हाँ जी, लेबर सबसे बात है, लेबर बहुत थोड़ी है। और फिर इसके सिर्फ वो 9 टायर्स जो हैं इसके लगे, जो इसको मूव करने के लिए होते हैं, वो जो टायर्स हैं वो सिर्फ इसको जो है ना वही जगह हमारी उस पर फसल नहीं होती, बाकी हर जगह पे फसल होती है। अच्छा जी, ये जैसे अभी बता भी रहे थे असद साहब, कैप्टन असद साहब जो हैं बता रहे थे कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रेगिस्तान था, यहाँ टीले थे, मट्टी के टीले थे, 10-12 फीट से को 20 फीट के भी थे। 10-12 फुट के टीले थे यहाँ रेत के, जो इन्होंने किसी हद तक सीधा किया, मुकम्मल लेज़र लेवल नहीं किया, क्योंकि इनके पास पीवर सिस्टम है, इन्हें लेज़र लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये फसल भी देखेंगे तो फसल थोड़ी सी पीछे से ऊंची नज़र आ रही है, यानी वो थोड़े से टीले के ऊपर लगी हुई है। इसके बावजूद फसल बेहतरीन है। अच्छा सर, असद साहब हम यही बता दें कि गंदम की फसल आपने देख के पता लग रहा है कि बहुत कामयाब है, और उम्मीद की जा सकती है कि 60-65 मन फी एकड़ पैदावार भी अगर ली जा सकती है, इससे कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह दिलकश वैरायटी लगाई हुई है और बेहतरीन वैरायटी जो है वो सीटा निकाल रही है। तो सर इसके अलावा आप सरसों की फसल को कितना कामयाब समझते हैं, इधर के कितना कामयाब हो सकती है? सर सरसों जो है इससे भी ज़्यादा बेहतर है। आप थोड़ा उस साइड पे आए, मैं आपको अपनी फसल भी दिखाता हूँ, साथ वो सिस्टम भी दिखाता हूँ, थोड़ा जैसे मूव कर रहा है, चल रहा है इस वक्त सिस्टम, वो गंदम से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही। गंदम, क्योंकि इसमें आपको पता पानी का बड़ा होता है मसला, कि पानी एक आध उल्टा पुल्टा लग गया तो गंदम गई। राय में इस तरह की नहीं है चीज़। राया पिछली दफ़ा मैं आपको पिछले साल का आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने पिछले साल 250 एकड़ लगाया था राया। तो 250 एकड़ राय में माशाल्लाह मेरी 625 का एकड़ गंदम की वो बचत नहीं थी जो 250 एकड़ में थे। इसका मतलब है कि वो बेहतर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें, मेरी फसल देखें, आप ये फली का साइज़ देखें, ये देखें, ये गंदम की निस्बत ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिर्फ कटिंग शटिंग की, लेकिन वो हम मैनेज कर लेते हैं। माशाल्लाह दिल खुश हो गया है सर आपका राया देख के। सुपर राया वैरायटी जी, सुपर राया वैरायटी, बेहतरीन वैरायटी, बेहतरीन फलियां, बेताशा फलियां माशाल्लाह, और बेहतरीन ग्रोथ। और सब मेरे ख्याल इसका एक और राया फसल लगाने का फ़ायदा ये भी है कि इसमें खादें कम डालनी पड़ती हैं। हाँ जी, इसमें खादें भी कम, आपको खादें ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, इसमें उतनी खादें नहीं डालनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा इसका रेट भी इस साल जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। पिछले साल भी अच्छा रेट था, इस साल भी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे पिछले साल से मेरी फसल बहुत बेहतर है। क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी इस पीवट सिस्टम में। वैसे तो मैं 10 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन ये पीवट सिस्टम पे मैंने पहली दफ़ा लगाई थी पिछले साल, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था। और दाना इस पर ये था कि ये मैं कहता हूँ ये पीवट बना ही इस राय फसल के लिए, इस पर बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट है। दाना मोटा रखता है ये, क्योंकि इसकी सारी ये नीचे कम जाती हैं खादें जाड़ में। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सारी खादें ज़्यादा इसके पत्तों पे और इसके फलियों पे रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कितनी पैदावार आ जाएगी सर? सर इस दफ़ा मुझे उम्मीद है, देखिए आप ज़मीन भी साथ काउंट करती है ना, हम अपनी तो पूरा ख़र्चा करते हैं, लेकिन ज़मीन भी देखें, अब 10-10 फीट के ड्यून्स थे, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारी 25 मन तो एवरेज आ जाएगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त।
जबकि इसमें आपने जो खादों का इस्तेमाल किया, एक पूरी डीएपी दिया आपने। इसमें एक डीएपी दी है और मैंने 60 केजी इसको यूरिया दिया है, जी जी ठीक है, और पोटाश दिया है 10 केजी, जी जी। और 8 केजी मैंने इसको दिया है वो सल्फ़र दिया है। बस ये खादें हैं टोटल। तो हमारे काश्तकार जो हैं वो देख सकते हैं कि भाई इतनी कम खादों के साथ, और बीज भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता, सुपर आया बहुत ही सस्ता बीज होता है। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट खुद इसे पैदा कर रही है। और इस दफ़ा लिया भी मैंने गवर्नमेंट से ही है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा बीज है ये, बड़ी अच्छी पैदावार भी आ रही होती है, और पानी का जो खर्चा है वो भी 2500 3000 इससे ज़्यादा नहीं है। तो कम लेबर के साथ, कम खर्चे के साथ, कम पानी के साथ सस्ती फसल लगा के आप एक अच्छा अगर हम 25 मन फी एकड़ पैदावार ले लेते हैं तो तकरीबन को 2.5 लाख रुपए का एकड़ बनता है कम अज़ कम जी। तो इसमें आप देखें आपके सारे के सारे खर्चे मेरा ख्याल 50,000 से ज़्यादा के नहीं है। 2 लाख फी एकड़ जो है वो आप इसे मुनाफा कमा सकते हैं। फसल आप देख सकते हैं कि फसल बेहतरीन लगाई जा सकती है चोलिस्तान के अंदर, रेत के अंदर, पीवट सिस्टम के ऊपर आप राया की फसल बेहतरीन तरीके से काश्त कर सकते हैं। ना तो इसके कद में कोई कमी है, ना इसकी फलियों के अंदर कोई कमी है, बेहतरीन तरीके से जो है ना वो ये फसल हमारी चल रही है इधर। और इसको अगर मैं आबद भाई 10 केजी और यूरिया देता है इसका कद और बढ़ जाता। मैंने इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना वो कम रखी है थोड़ी, और इसको और अगर हम इसको डीएपी थोड़ी ज़्यादा कर देना आबद भाई तो ये माशाल्लाह ये 35 मन से भी ज़्यादा है। जो इस सिस्टम को चला रहे होते हैं ये असलम भाई चला रहे होते हैं, जो जैसे बता रहे थे हमारे असद भाई कि एक ही बंदा है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा होता है, 250 एकड़ को पानी लगाता है, एक ही बंदा है, ये असलम भाई हैं। असलम भाई से हम पूछेंगे कि सर सिस्टम आपको जो है ये पीवट सिस्टम कैसा लगा आपको, ये इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी सारे है कि फ्री पैंदा है, फ्लड वाले पानी का ਇਹਦਾ बड़ा फर्क है सारा। अच्छा, अद्धो अद्धा फर्क है, अद्धो अद्ध का फर्क है। हाँ जी, ਇਹਦੀ फसल उठा बड़ा कर दी आ। अच्छा जी, फसल मतलब सही चलती है? हाँ जी, फसल ਇਹਦੇ खाद घट पैंदी आ, खाद कम डलेगी। ठीक है जी, ठीक है। फिर ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਪਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, सही है। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ठीक है। ਹੁਣ 250 एकड़ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ कम से कम कोई 15 ਬੰਦੇ काम करने सन, ਹੁਣ एक कर रहा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि 250 एकड़ के अंदर तकरीबन कोई 15 बंदे चाहिए होते हैं 250 एकड़ के अंदर, जो उसमें मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, और ये पूरे 250 एकड़ आप अकेले ने संभाले हो? हाँ जी, अकेले ने। जबरदस्त। साढ़े को दूसरी प्याली भी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਉਹ तकरीबन 12-14 घंटे लै जाती है किला। ठीक है, ये 12-14 घंटे 250 एकड़ में फिर आंदा। 12-14 घंटे में 250 एकड़ को आप पानी लगा के फारिग हो जाते हैं। हाँ जी, फारिग हो। तो खादों की किस तरह से बचत होती है? कितनी खाद मतलब दूसरे की निस्बत कितनी खाद कम हो जाती है? ਉਹਨੂੰ 4 बोरियां पाओ ना सर, ਐਵੇਂ ਦੀ फसल नहीं दख देंदी। अच्छा, हाँ जी, यानी कि ये 1 बोरी वहाँ की 4 बोरी 4 बोरी बराबर होंगे। बराबर होंगे। इसका सबसे बड़ा ये है ना कि ये पत्तों पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व, क्योंकि ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨੂੰ बोरी पा दो, ਇਹਨਾਂ रिजल्ट नहीं देंदी, ये 2 किलो रिजल्ट देंदी है। देखें विकास कर भी हम अक्सर जो है ना आपको बता रहे होते हैं कि ज़मीन में जो आप खाद देते हैं तो काफ़ी खाद ज़ाया हो जाती है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है वो, या वो नीचे भी चली जाती है यूरिया वगैरह। पत्तों के ज़रिए जो है उसकी जो पत्तों की जो लेने की जो है ना एफिशिएंसी वो ज़्यादा होती है। जी जी जी। तो यही आप हमें असलम भाई भी यही बात कर रहे हैं कि जब आप ऊपर से जब खाद डाल रहे होते हैं हम यूरिया या इसमें MAP खाद वगैरह या पोटाश वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरी होती है, बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी असलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। असद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे सर ज़रा करीब आए ज़रा, आ जाओ मेजर सनाउल्लाह साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी शबीर अहमद साहब जो हैं सर आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीछे सिस्टम आप देख सकते हैं, पीवट सिस्टम जो है वो चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हरकत कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से जाएगा, चारों तरफ ये मूव करेगा, और ये 12 से 14 घंटे के अंदर 250 एकड़ को पानी लगा देगा। इसी तरह से फुआर की तरह से ही पानी दे रहा होता है। अगर आपने खाद वगैरह भी देनी है तो इस टैंक के अंदर डाल देंगे। हाँ जी, इस टैंक की ये देखें, ये टैंक जो आपको नज़र आ रहा है, खाद वगैरह आप इस टैंक के अंदर डाल सकते हैं। जो भी खाद पोटाश, जिंक, बोरान जो भी देनी है वो आपने इस तरह से दे देनी है। पत्तों के ज़रिए पानी भी जाता है, खुराक भी जाती है, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।